दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपको बीमा के बारे में पहले से ही बहुत कुछ पता है, लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आपने बीमा नहीं लिया है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दो बहुत जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। पहला ये कि बीमा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं, और साथ ही आपको ये बिल्कुल याद रखना चाहिए कि बीमा एक इकलौती ऐसी चीज है जिसे आप थोड़े पैसे देकर किसी भी तरह की अनहोनी की दशा में अपने परिवार को आर्थिक संकट से बचा सकते हैं। और सही समय पर बीमा लेने का किया गया आपका फैसला आपके पूरे परिवार, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चों सभी के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अगर आपके ऊपर अपने परिवार की किसी भी तरह की जिम्मेदारी है, यानी अगर आपके ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, या अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आपके बच्चे हैं और फिर भी आपके पास बीमा नहीं है, तो सच मानिए आप कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि किसी दुर्घटना के हो जाने पर, आपके अचानक से इस दुनिया से चले जाने पर, आपके बीमा ना कराने की छोटी सी गलती के कारण आपके पूरे परिवार, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चों को क्या क्या तकलीफें सहनी पड़ सकती हैं। जमाना बहुत ही बेरहम है। आप सच में सोच भी नहीं सकते कि आपके अचानक से इस दुनिया से चले जाने पर आपके परिवार को क्या क्या दिन देखने पड़ सकते हैं और किस किस के आगे हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। आपकी एक छोटी सी जीवन बीमा ना कराने की गलती का आपके पूरे परिवार को सजा मिलता है और पूरा परिवार इस सजा को ना चाहते हुए भी सहता है। तो इसलिए समय रहते आपको पर्याप्त और एक अच्छी रकम वाला शुद्ध बीमा जरूर करा लेना चाहिए। और अगर आपने पहले से बीमा कराया हुआ है तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वास्तव में हर इंसान का जीवन उसके और उसके परिवार के लिए बहुत अनमोल होता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन अनहोनी, दुर्घटना और मौत भी एक सच है। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। कभी न कभी हमें इस सच्चाई को जरूर फेस करना पड़ सकता है, और इसलिए हमें इस बुरे परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। पहले से तैयार होने का मतलब है कि आपको इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त अमाउंट का जीवन बीमा है या नहीं, और अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपके नहीं रहने पर आपके लव्ड वंस यानी आपके परिवार वाले के ऊपर किसी तरह की पैसे की समस्या का पहाड़ ना टूट पड़े। इसलिए समय रहते ही हम सभी को अपने जीवन का उचित जीवन बीमा जरूर करा लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज तभी खरीदते हैं जब हमें इसकी बहुत अधिक जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इंश्योरेंस यानी बीमा एक ऐसी चीज है जिसे आप तब नहीं खरीद सकते जब आपको इसकी बहुत अधिक जरूरत हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंश्योरेंस यानी बीमा की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप इसे तब नहीं खरीद सकते जब आपको इसकी बहुत अधिक जरूरत हो। इंश्योरेंस यानी बीमा आपको किसी भी दुर्घटना से पहले ही खरीदना होता है, इसे आप बाद में नहीं खरीद सकते। इसका मतलब यह है कि किसी दुर्घटना के हो जाने पर उस दुर्घटना से होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए आपको बीमा की जरूरत तो होती है, और ऐसे में अगर आपने किसी दुर्घटना का पहले से बीमा नहीं लिया हुआ है तो आप दुर्घटना हो जाने पर चाह कर भी बीमा का लाभ नहीं ले सकते। ऐसे वक्त में आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि काश मैंने पहले समय से बीमा ले लिया होता। तो दोस्तों, आप इस लेसन को जरूर याद रखिए कि लाइफ में दूसरी चीजों की तरह बीमा को आप उस वक्त नहीं खरीद सकते जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और इसलिए आपको सोच समझकर समय रहते बहुत पहले ही अनिवार्य रूप से बीमा खरीद लेना चाहिए, भले ही आपको इसकी जरूरत लग रही हो या नहीं। क्योंकि एक बात तो तय है, हो सकता है आपको आज इसकी जरूरत नहीं लग रही हो, और ये भी हो सकता है आपको पूरी जिंदगी बीमा की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो याद रखिए जरूरत के समय आप इसे नहीं खरीद सकते। साथ ही एक और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि गाड़ी, घर, दुकान या किसी अन्य दूसरी संपत्तियों के केस में अगर आपने बीमा नहीं लिया हुआ है और आपको कुछ नुकसान हो जाता है तो आप एक समय उस नुकसान को सह सकते हैं, और आपको वापस मौका मिलता है कि आप अपनी पुरानी गलती से सबक लेकर इस बार नुकसान से पहले ही बीमा जरूर करा लें। लेकिन अगर किसी इंसान का जीवन बीमा पहले से नहीं हुआ है तो किसी दुर्घटना के हो जाने पर इस गलती का अफसोस करने का मौका भी नहीं मिलता। बीमा वो लेना है जो सबसे पहले तो आपकी बजट में हो और जिसका खर्चा बहुत कम हो। और बीमा लेते समय दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि बीमा को बीमा समझ कर ले, निवेश समझ कर नहीं। बीमा को निवेश समझने की गलती ना करें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात यह कि आपको बीमा लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए बीमा की कवरेज राशि आपकी एक साल की कमाई से कम 10 गुना ज्यादा जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ अनहोनी हो जाए
तो आपके परिवार को एक बड़ी रकम मिले जिससे वे अपने पैसे की समस्या से निपट सके हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये निकल के आता है कि आखिर हजारों बीमा पॉलिसी में मुझे कौन सा बीमा लेना चाहिए, और दूसरा मुझे बीमा कब लेना चाहिए, और तीसरा कि मुझे बीमा कितने अमाउंट का लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि मुझे कौन सा बीमा लेना चाहिए, तो इस सवाल का एक सिंपल सा जवाब है, आपको 2 बीमा प्लान लेना है। पहला टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान यानी टर्म प्लान, और दूसरा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, टर्म प्लान एक शुद्ध बीमा होता है जिसमें आपको लाभ तभी मिलता है जब आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, आपकी मौत हो जाए, या फिर आप परमानेंट डिसेबल्ड हो जाए, यानी आप कभी काम करने के लायक ना बचे। तो ऐसे केस में टर्म प्लान से आपके पूरे परिवार को एक बहुत बड़ी रकम मिल जाती है, जितना आपने टर्म प्लान के अंदर बीमा लिया हुआ होता है। और अगर आपके साथ टर्म प्लान लेने के बाद कुछ गलत नहीं होता है और आप सही सलामत बचे रह जाते हैं, तो आपको इस टर्म प्लान से कोई पैसा वापस नहीं मिलता। और इसलिए क्योंकि आपको कुछ नहीं होने पर बीमा कंपनी आपका पैसा आपको वापस नहीं देती है, तो टर्म प्लान इंश्योरेंस का प्रीमियम यानी खर्च सबसे कम होता है, और इसीलिए आपको कोई भी दूसरे प्लान से बचकर सबसे पहले अपनी लाइफ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। और दूसरा बीमा है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप अपने पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेडिकल प्रॉब्लम और उसके खर्च बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं, और इस तरह मेडिकल खर्चों को कम से कम खर्च में निपटाने के लिए आपके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रहना चाहिए। और अब दूसरा सवाल कि आपको इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, तो इसका जवाब है आप जितना जल्द ले सकते हैं उतना जल्द आपको इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। यानी जैसे ही आप पैसे कमाना शुरू करते हैं तो उसी वक्त आपको टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में शुरू करने पर आप ज्यादा समय तक प्रीमियम भरते हैं और इसलिए इंश्योरेंस की प्रीमियम यानी खर्च बहुत कम होती है। और अगर आप ज्यादा बड़ी उम्र में बीमा लेने जाएंगे तो आपकी बीमा प्रीमियम की राशि यानी खर्च बहुत अधिक होगा। और अब तीसरा सवाल कि आपको कितने अमाउंट का बीमा लेना चाहिए, तो इसका जवाब है आमतौर पर आप एक साल में जितना भी कमाते हैं उसका कम से कम 10 गुना रकम आपको बीमा इंश्योरेंस का कवरेज जरूर लेना चाहिए। ये रकम 10 गुना से लेकर 20 गुना तक हो सकती है। जैसे अगर आपकी आमदनी पूरे साल में 3 लाख रुपए है तो आपको 3 लाख का 10 गुना यानी कम से कम 30 लाख रुपया और उससे ज्यादा का टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर लेना चाहिए। और साथ ही अगर आप ये पूछे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कितने रुपए का लेना चाहिए, तो आपकी 1 साल की कमाई के बराबर हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज जरूर लेना चाहिए। जैसे अगर आपकी पूरे साल की कमाई है 3 लाख रुपए, तो आप 3 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं।